सोमनाथ नाम के एक छोटे से शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे आनंद बाबू, जो एक सरकारी दफ्तर से क्लर्क के पद से रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो एक बेहद ममतामयी और पुराने ख्यालों की सुलझी हुई महिला थीं। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा विकास और छोटा बेटा आकाश। विकास की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम मीनू था। आकाश अभी दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। आनंद बाबू की पेंशन बहुत कम थी, इसलिए घर का पूरा खर्च बड़े बेटे विकास की तनख्वाह से चलता था। मीनू नए जमाने की लड़की थी। वह अक्सर इस बात से परेशान रहती थी कि विकास की आधी से ज्यादा कमाई पूरे परिवार के राशन, बिजली के बिल और छोटे भाई आकाश की पढ़ाई की फीस में चली जाती है। दबी हुई कड़वाहट एक दिन रसोई में काम करते समय मीनू ने सुमित्रा जी से साफ शब्दों में कह दिया, माँ जी, विकास दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी खुद की कोई बचत नहीं हो पा रही है। आकाश अब बड़ा हो गया है, उसे अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाना चाहिए। हम कब तक अपनी खुशियों का गला घोटकर दूसरों की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? सुमित्रा जी ने मीनू की बात सुनी, लेकिन उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया। उन्होंने शांति से कहा, बहू, परिवार कोई व्यापार नहीं होता जहां मुनाफा और नुकसान देखा जाए। आज हम आकाश को संभाल रहे हैं, कल वह इस घर का मजबूत खंभा बनेगा। रिश्ते धागे की तरह होते हैं, इन्हें खींचोगे तो टूट जाएंगे। लेकिन मीनू के मन में यह बात बैठ चुकी थी कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव रहने लगा था। विकास भी इस घरेलू खिंचाव के कारण परेशान रहने लगा, क्योंकि वह एक तरफ अपनी पत्नी को गलत नहीं मान पा रहा था और दूसरी तरफ अपने माता पिता और भाई को छोड़ नहीं सकता था। आकाश की वापसी और नई मुसीबत। कुछ महीनों बाद आकाश अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा। उसने आते ही पूरे परिवार के पैर छुए और अपनी माँ के लिए दिल्ली से एक सूती साड़ी लाया। मीनू ने तंज कसते हुए कहा, साड़ी तो ठीक है आकाश, लेकिन अब कोई नौकरी ढूंढो। भैया अकेले कब तक इस घर का बोझ उठाएंगे? आकाश को भाभी की बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने दिन रात एक करके कंपनियों में इंटरव्यू देने शुरू किए। इसी बीच एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। आनंद बाबू की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उनके दिल का ऑपरेशन करना होगा और इसके लिए तुरंत 2 लाख रुपयों की जरूरत है। विकास के बैंक खाते में केवल 50,000 रुपए थे। मीनू ने अपने गहने देने से साफ मना कर दिया और कहा, ये गहने मेरे मायके के हैं, मैं इन्हें नहीं बेचूंगी। घर में अंधेरा छा गया। विकास पैसों के लिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने लगा, लेकिन कोई इतनी बड़ी रकम तुरंत देने को तैयार नहीं था। माँ के सोने के कंगन जब सब रास्ते बंद हो गए तो सुमित्रा जी अपने कमरे में गईं। उन्होंने अपनी अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने से मखमल की एक पुरानी थैली निकाली। उस थैली में सोने के 2 भारी कंगन थे। ये कंगन सुमित्रा जी को उनकी माँ ने शादी में दिए थे। यह उनके जीवन की आखिरी जमा पूंजी थी, जिससे उनका गहरा भावनात्मक लगाव था। सुमित्रा जी ने वे कंगन विकास और आकाश के हाथ में थमा दिए और कहा, इन्हें बेच दो और अपने पिता का इलाज कराओ। इंसानी जिंदगी से बढ़कर कोई सोना नहीं होता। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कंगन हाथ में लिए और विकास से कहा, भैया, आप पापा के पास अस्पताल में रुकिए, मैं शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाकर इन्हें बेच आता हूँ और पैसों का इंतजाम करता हूँ। जौहरी की दुकान पर रहस्य। आकाश रोता हुआ जौहरी की दुकान पर पहुँचा। उसने कंगन काउंटर पर रख दिए। बुजुर्ग जौहरी ने कंगनों को ध्यान से देखा और फिर चश्मा उतारकर आकाश की तरफ देखा। जौहरी ने पूछा, बेटा, तुम सुमित्रा देवी के बेटे हो न? आकाश ने हैरान होकर कहा, जी हाँ, लेकिन आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं?
जौहरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, आज से 25 साल पहले जब तुम्हारे बड़े भाई विकास को एक गंभीर बीमारी हुई थी और तुम्हारे पिता के पास इलाज के पैसे नहीं थे, तब तुम्हारी माँ इन्हीं कंगनों को लेकर मेरे पास आई थीं। तब मैंने उनसे कहा था कि बहन जी, ये कंगन बहुत कीमती हैं, इन्हें मत बेचिए। मैंने तुम्हारे पिता को गुप्त रूप से पैसे उधार दिए थे जो उन्होंने धीरे धीरे चुका दिए थे। आज फिर वही कंगन मेरे सामने हैं। तुम्हारी माँ ने पूरा जीवन इन कंगनों को सिर्फ एक आभूषण की तरह नहीं, बल्कि इस परिवार के संकटमोचन के रूप में संभाल कर रखा है। मीनू का हृदय परिवर्तन। जौहरी ने कंगन बेचने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी माँ के त्याग का सौदा नहीं करूँगा। ये 2 लाख रुपए पकड़ो और अपने पिता का इलाज कराओ। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो धीरे धीरे मुझे यह पैसा लौटा देना। आकाश पैसे लेकर अस्पताल भागा। आनंद बाबू का ऑपरेशन सफल रहा। जब वे घर वापस आए तो आकाश ने वह पूरी बात घर के सभी सदस्यों के सामने बताई। उसने मां के कंगन वापस सुमित्रा जी के हाथों में रख दिए। जौहरी की बातें सुनकर मीनू का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस सास को वह पुराना और रूढ़िवादी समझती थी, उस मां ने पूरे परिवार को जोड़ने के लिए अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज को हमेशा दांव पर लगाने के लिए तैयार रखा। मीनू दौड़कर सुमित्रा जी के पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ अपने और विकास के बारे में सोच रही थी। मुझे समझ आ गया कि परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने से बनता है, हिसाब लगाने से नहीं। रिश्तों की नई सुबह। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर मीनू को गले से लगा लिया और कहा, पगली, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। जब तक तुम इस घर को अपना नहीं मानोगी, तब तक यह घर मंदिर कैसे बनेगा। 2 महीने बाद आकाश की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी लग गई। उसकी पहली तनख्वाह आते ही उसने सबसे पहले जौहरी के पैसे चुकाए। अब घर में 2 कमाने वाले थे, विकास और आकाश। लेकिन अब घर में पैसों का कोई हिसाब नहीं था, क्योंकि मीनू अब घर की तिजोरी नहीं, बल्कि पूरे परिवार का दिल संभाल रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घरेलू रिश्तों में कभी कभी छोटे मोटे मनमुटाव आ जाते हैं, लेकिन परिवार के बुजुर्गों का त्याग और बड़प्पन ही वह गोंद है जो बिखरते हुए रिश्तों को हमेशा के लिए एक डोर में बांध कर रखता है।